नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। मार्केट के अंदर जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। बैक टू बैक फ्राइडे का दिन जितना खराब था, मंडे ने 17,000 के लेवल को ब्रेक करके उस दिन को और भी खराब किया है। फिलहाल 350 अंकों के नुकसान के साथ अभी निफ्टी 17,000 के ऊपर आके तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये गया तो आप कम से कम 300 से 400 पॉइंट के लिए और तैयार हो जाइएगा, और अगर बच गया तो एक छोटा सा बाउंस बैक आपको शायद मिल भी जाए। तो इसी तर्ज पे आज का हमारा पूरा शो रहेगा कि 17,000 टूटने के बाद मार्केट के अंदर क्या होगा, 17,000 बच गया तो मार्केट के अंदर क्या होगा। पहले 5 बड़ी बातों से मोटा मोटी बाजार समझ लेते हैं, फिर आज के मेहमान शिवांगी शारदा से हम बातचीत करेंगे। पहली बड़ी बात, 28 जुलाई के बाद इंट्राडे में निफ्टी ने 17,000 के नीचे के लेवल्स आपको दिखा दिए हैं। बैक टू बैक का निफ्टी के अंदर सिर्फ सितंबर हाई से ही 6.5% की गिरावट निफ्टी के अंदर आ चुकी है। सितंबर के रिकॉर्ड हाई से बैंक निफ्टी 7.5% टूट चुका है, और इसी सितंबर के महीने में हमने रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए देखे थे बैंक निफ्टी को, और वहां से करीब 7.5% हम नीचे हैं। आईटी को छोड़ ज़्यादातर सेक्टर्स पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स है निफ्टी के प्रमुख सेक्टर्स में से एक जहाँ पर आपको आज हरा निशान दिखेगा। उसकी बड़ी वजह काफ़ी हद तक रुपये की कमज़ोरी है, जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया रुपया। अब 81 रुपये के से ज़्यादा आपको मिलेगा, 81-58 का अभी तक का भाव है। इंडिया विक्स में आज 9% की तेज़ी आई, 2 दिन में करीब 16% की तेज़ी इंडिया विक्स में आ चुकी है, और एक करीब 22 के लेवल पे आके आप ट्रेड कर रहा है। 22 का लेवल खतरे का लेवल है। यहाँ से अगर दिक्कत बढ़ती है तो फिर आप देखेंगे इंडिया विक्स 24 पहुँच जाएगा, फिर बाजार को एक झटका और भी लग सकता है। बाजार में भारी गिरावट फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे मेहमान आज का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आज समय देने के लिए। और मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो सिर्फ आज के लेवल्स हैं मैं वो दिखा देता हूँ, और साथ ही कुछ अगर हमने डाटा बनाया तो हमने वीकली बेसिस पर कितना टूटा, हाई से कितना टूटा, अगर वो डाटा भी आ पाएगा तो हम स्क्रीन पे ले आएंगे। लेकिन सिर्फ आज में जब बाजार ने गैप डाउन किया करीब 100 पॉइंट से कहीं ज़्यादा के, उसके बाद भी 2.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ आज शॉर्टिंग हुई है इसके अंदर, और 17,076 अब हमारा रिस्क इंडिकेटर है। हमको किसी तरह से 17,076 के ऊपर आज की क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो ये डैमेज थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। ऐसा लेवल्स देख के और डेरिवेटिव का डाटा देख के तो लग रहा है। शिवांगी, एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, फिर मैं बैंक निफ्टी में बाद में आऊँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल तक तो शॉर्टिंग थी, आज अनवाइंडिंग हुई है। एक्चुअली में बैंक निफ्टी में डैमेज आज हुआ है कल के मुकाबले। जरा आप मेरे को पहले निफ्टी के बारे में देख के बताइए, निफ्टी के अंदर भी क्या करना चाहिए। सपोर्ट एरिया 16,900 के आसपास आके रुक रहा है अभी। जी बिल्कुल, नमस्कार दिव्य जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि 2 दिन से जो निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है काफी गंभीर है, और आज जो साइकोलॉजिकल 17,000 लेवल्स था वो भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। अभी फिलहाल जो है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर हम डेली फ्रेम में देखें तो ओवरऑल सेट थोड़ा नेगेटिव हो गया है, और नीचे 16,800 तक के लेवल्स एक बन रहे हैं जो देखने को मिल सकते हैं। कंसर्न ये है कि एफआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी काफी लो हो चुका है, अराउंड 20% आ चुका है, जो एक थोड़ा सा वीकनेस संकेत दे रहा है। ग्लोबल जो इश्यूज है, यूएसडी डॉलर इंडेक्स जो है, प्लस जो रिसेशनरी जो पॉलिसीज है वो भी काफी एक गंभीर एक इम्पैक्ट दे रहे हैं मार्केट को। तो उन सब को ध्यान रखते हुए मार्केट थोड़ा नेगेटिव और हो सकता है, और हम इसमें कोई भी बाउंस आते हैं तो हम सेलिंग कर सकते हैं। इसमें ऊपर एक इमीडिएट हर्डल अगर हम बात करें तो 17,150 का है, उसको ध्यान रखते हुए, और नीचे 16,800 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 16,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि 17,150 का आपका एक स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मंदी में हैं तो आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। मान लीजिए आपने ऊपर से शॉर्ट किया हुआ है, आप अच्छे प्रॉफिट्स में, तो आप ये काम कर सकते हैं 17,150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। मान लीजिए किसी को शॉर्ट करना है अभी, उसको एक छोटा स्टॉप लॉस ज़रूर रखना होगा 17,150 का। अब क्या रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल है? अगर आप इस स्टॉप लॉस को और इस टारगेट को अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये 1:1 वाला है अभी भी, क्योंकि 200 पॉइंट है यहाँ से, 200 से 250 पॉइंट, और यहाँ से करीब 100 पॉइंट है, यानी 1:2 रेशियो है अभी भी जो शिवांगी ने आपको दी है अगर आप ट्रेड लेना चाहें। इससे एक और मैसेज क्लियर होता है कि मार्केट को अगर फेज़ में रुकना है तो एक लेवल पे तो रुकेगा नहीं, तो आपको एक रेंज चाहिए। टूटने के लिए भी रेंज चाहिए थी, जैसे 18,000 से लेकर 18,200 वाली एक रेंज थी, रेजिस्टेंस की पार ही नहीं हो रहा था, 4-5 बार अटैम्प्ट हुआ। ऐसे रुकते समय भी 16,800 17,000 की रेंज है,
तो आप इसकी लोअर रेंज को भी टेस्ट कर सकते हो आज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए 16,800 तक अगर आप मन बना के बैठे हैं कि मेरे को इस फॉल का किसी को बाय करना है या एवरेज करना है या कुछ भी करना है, तो आप ये मन भी बना के बैठिए कि 17,000 से लेके 16,800 है, ये 200 पॉइंट है पूरे, ये 10-20 पॉइंट नहीं होंगे, 200 पॉइंट है पूरी रेंज के। खैर एनी हाउ, मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। शिवांगी, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी काफी वीकनेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये बात है कि जो बैंकिंग हैवीवेट स्टॉक्स है वो नेगेटिव टर्न कर रहे हैं, तो ओवरऑल पूरा जो सेटअप है वो सेल ऑन बाउंस के लिए बन रहा है। नीचे हालांकि हम देख सकते हैं 38,250 तक के एक जोन्स है, लेवल्स है जो बन सकते हैं, बट इमीडिएट हर्डल की अगर हम बात करें तो 38,888 है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे बैंक निफ्टी तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और नहीं तो नीचे हम कोई भी बाउंस जो है वो सेलिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा शेयर्स पर आता हूँ। मैंने आपकी बात मोटा मोटी समझ ली है। इंडेक्स पे हम फिर से एक बार आपको क्लियर कर दें, शिवांगी शारदा का मानना है कि 16,800 तक जा सकता है, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पे बहुत क्लियर करूँ कि आप अपना रिस्क वर्ड ज़रूर चेक कीजिएगा। निफ्टी शॉर्ट करने के बजाय वेट एंड वॉच कीजिए। या तो 17,150 को देखेंगे तो फिर ये नील एंड वाइड हो जाएगा। अगर आपको जितना उसके पास मिल जाए आप उतना स्टॉप लॉस रख के उसको शॉर्ट करेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, तो आपका रिस्क वर्ड और भी बेहतर हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी 1:2 की फॉर्म में तो दिया ही गया है ये। रही बात बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले, अगर आपको सौदा देखना चाहते हो तो फिलहाल वो जरा निफ्टी भी देखिएगा। बैंक निफ्टी को फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए हम छोड़ भी सकते हैं, तो छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। दूसरा, अगर आप ओवर लिवरेज ना होइएगा। इसी तरह के मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ओवर लिवरेज होते हैं, जो सौदे अच्छे भी होते हैं उसको हम लिवरेज की वजह से कटवा देते हैं। खासकर F&O के सौदों में तो एक एक लॉट में कई बार 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख तक का लॉसेस भी आते हैं जब इस तरह का फॉल होता है। तो आप एक काम ज़रूर यहाँ पे करें, जितना हो सके कम से कम सौदे मार्केट के अंदर रखें अभी, क्योंकि अगर आप इसी को मेंटेन करके बचा के भी ले गए तो आपको नए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पुरानों से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपने पुराने सौदे भी अच्छे ही लिए होंगे, क्योंकि मार्केट का फॉल है, किसी वजह से गिरावट है। तो आप थोड़ा सा इसको रिस्क मैनेजमेंट का ये बेस्ट एग्जाम्पल है फ्राइडे एंड मंडे। फ्राइडे और मंडे के जो फॉल होता है वो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो थोड़ा सा आप संभल कर इस समय ट्रेड कीजिएगा। मैं नए सौदों के फेवर में तो नहीं हूँ, बट मैं इस चीज़ के फेवर में ज़रूर हूँ कि आज के जो सौदे हैं उनको बचाइए, उनको थोड़ा मैनेज कीजिए, बस इतना काम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले, एक तो नो डाउट आईटी का तो मिलना ही था हमको शेयर। उसकी बड़ी वजह है कि आईटी थोड़ा पिटा हुआ है और आज रुपए की जो वीकनेस है इसके काम आ जाती है। हालांकि बस एक ही राइडर इसमें लगा हुआ है कि कहीं यूएस के अंदर रिसेशन आ गया तो जहाँ से इनको बिजनेस मिलता है वहाँ पे कहीं कट डाउन ना हो जाए चीज़ें, बस यही एक प्रॉब्लम है। और जो सारी चीज़ें इनके फेवर में जा रही हैं, एट्रिशन रेट पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, वॉइसेस ऐसे कोई नेगेटिव मार्केट के अंदर नहीं आई हैं। एचसीएल टेक करीब 0.5% ऊपर है, नेस्ले के अंदर करीब 1.25% तक की तेज़ी आई है। 2-3 बड़े फैक्टर हैं। पहला, एक तो पाम ऑयल टूट रहा है तो एफएमसीजी कंपनीज को टिपिकली बेनिफिट मिलता है। दूसरा, फेस्टिवल सीजन है, कंजम्पशन हाई एंड पे है, इन्फ्लेशन को टैप करने की पूरी सरकार की कोशिश है, तो इसलिए नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये सभी शेयर्स आपको ना तो ज़्यादा टूटे ना ही ज़्यादा बड़े, साइडवेज होकर आपको एक कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। शिवांगी, इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक करना आप, एक तो नेस्ले, दूसरा एचसीएल टेक। अगर दोनों चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों में आज तेजी देखने को मिल रही है, बट एचसीएल टेक में आपने बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, एक्सप्लेन किया है कि इसका जो वीकली सेटअप है या लॉन्ग टर्म सेटअप अगर हम बोले तो वो फिर अभी फिलहाल नेगेटिव ही है और उसमें टर्न अराउंड आया नहीं है। ऑफ कोर्स वो डॉलर मूवमेंट के कारण इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है, बट ओवरऑल सेटअप जो है वो काफी प्रेशर में है और इसको हम एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने एक पुराने सपोर्ट जोन्स में आके अब रुका है। तो यहाँ पे
HCL टेक में खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। दूसरी ओर अगर हम नेस्ले की बात करें तो एफएमसीजी काउंटर्स में काफी अच्छा एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आज। और अगर हम पूरे एफएमसीजी पैक को देखें तो दो स्टॉक्स मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। एक नेस्ले है और दूसरा हम जिक्र करेंगे, पर यहाँ पे नेस्ले डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और इसमें हम एक बाय कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें कि आज जो एक मार्केट में जो भी गिरावट आई है उसके बावजूद ये जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे 19,000 तक का एक जोन है जो बन सकता है इसमें, और इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। और 18,500 तक का एक स्टॉप लॉस हम इसमें बनाए रखेंगे। ठीक है, नेस्ले पे आपका कन्विक्शन हाई और आप 18,500 के स्टॉप लॉस के साथ नेस्ले पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं बाय की। और ये शेयर ये नहीं कि जरूरी है हरे निशान में है तभी ये नोटिस हो रहा है। एक्चुअली क्या है, मार्केट के अगेंस्ट में शेयर चलता है। एक तो पहली कोर स्ट्रेंथ यहीं से पता लग जाती है। दूसरा अगर आप इसको देखेंगे भी ना तो एक ग्रोथ वाला शेयर है। खैर, इसमें और शेयर्स पे आऊँ और इसके बारे में आपको चार्ट भी दिखाएं कि एचसीएल टेकम क्यों नहीं खरीद रहे। पहले एक जो नीचे खबर आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक फेस्टिवल सीजन से पहले मारुति ने एक ज़बरदस्त उनकी गाड़ी है ग्रैंड विटारा, उसकी शुरुआती कीमत आ गई है, वो है 10 लाख से ऊपर की। 10,05,000 रुपये की गाड़ी शुरुआती कीमत है ग्रैंड विटारा की। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जो पहले अलग अलग जगहों पर वेबसाइट्स पे भी छापा जा रहा था कि शायद 9,80,000 रुपये के आसपास की इसकी शुरुआती कीमत होगी एक्स शोरूम। तो ये 10,05,000 की आई है। मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी अलग अलग वेबसाइट्स बता रही थी, उससे 25,000 रुपये थोड़ा सा ऊपर आया। राइट, हालांकि 10 लाख के ऊपर गाड़ी में 25,000 कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी 10 लाख इसका टोकन सब मनी आप समझ लीजिए। ये करीब गाड़ी आपको इसमें मिलेगी। ये ठीक फेस्टिवल से पहले की है। इसमें बुकिंग अमाउंट थोड़ी कम है और ये हाइब्रिड डिवीज़न भी है इनका, जिसको थोड़े रेट ज़्यादा आपको देने पड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआती कीमत इसकी 10,05,000 रुपये रखी गई है। ग्रैंड विटारा ब्रीज़ा पहले बहुत अच्छी गाड़ी बिकी थी इनकी, और उसके बाद उनको मॉडिफाइड करके ग्रैंड विटारा को लेके आए हैं मार्केट में, जिसका सीधा सीधा सेल्टॉस और इस तरह की गाड़ियों से कंपटीशन होगा आगे चल के। ठीक है, इस पे आगे बढ़ते हैं। मारुति पे तो अभी कोई ट्रेड अभी लेते नहीं है अभी, क्योंकि हमारी शीट में काफ़ी सारे शेयर्स अभी और भी हैं जिनसे पहले ये पता कर लेते हैं क्या करना चाहिए उनमें। कफोर्ज है का शॉर्ट कवरिंग में अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। आज शुरुआत के पहले 5 मिनट में कफोर्ज चलना शुरू हो गया था और इस पहले 5 मिनट में इसने इंडिकेट कर दिया था कि आज मार्केट की गिरावट में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इंट्राडे चार्ट आपको बताने के लिए सफिशिएंट है कि पहले 5 मिनट में कफोर्ज शॉर्ट कवरिंग दिखाने लग गया, तो अभी 2.5% ऊपर आ चुका है। एक तो शिवांगी इस पे आपकी रिकमेंडेशन, और दूसरा फ्राइडे एंड मंडे हमने देखा डायग्नोस्टिक वाले शेयर्स के अंदर बकायदा है तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो फ्रेश बाइंग हो रही है, और आज भी हुई है डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर। इन दोनों शेयर्स पर आपका आउटलुक क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम दोनों चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कोफोर्ज कमिंग फ्रॉम द आईटी स्पेस, मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी थोड़ा और मोमेंटम बिल्ड होना जरूरी है पूरा लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है रिस्क रिवॉर्ड शायद हमारा फेवरेबल ना बैठे इसमें। दूसरी ओर अगर हम लाल पाथ लैब की बात करें तो ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से ही ये हायर हाइज बनाते जा रहा है और यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं अलोंग विद द प्राइस एंड ओआई एडिशन, और इसका जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो है 2625। तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है 2625 और 2650 तक के एक लेवल्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसमें हम कोई भी डिप आए तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2520 का। ओके ठीक है, 2520 का एक स्टॉप लॉस है और आप चाहें तो इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब ऑलरेडी जिन्होंने 2 दिन में रखा है उनके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा 2520, और जो नया आना चाहते हैं उनके लिए भी 2520 ही है। टारगेट 2625 का। मैं डॉक्टर लाल पैथलैब के चार्ट के ज़रिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखाना चाहूँगा, जिसने एक अच्छा बेस बनाया। एक बार चार्ट देखते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब का, और उसके बाद फिर कुछ और शेयर्स भी डिस्कस करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो समय देख पा रहे हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर, ये कोविड की स्टार्ट था, माफ़ कीजिए, ये कोविड का स्टार्ट जहाँ से आप रेड कलर का मार्क देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये कोविड के स्टार्ट से ये शेयर काफ़ी अच्छे से चला, 4200 तक गया। ये 1500 का लेवल था। रिट्रेसमेंट में टिपिकली 30% 60% तक रिट्रेस होता है। ये 60% रिट्रेस होने के बाद इसने एक अपने आप को ना केवल शेयर को रोका
बल्कि एक अपवर्ड चैनल बनाया। आप इससे पहले का मूवमेंट जो भी देख पा रहे होंगे, हर बार गिरे जा रहा था, साइडवेज हुआ बीच में, फिर टूटा। लेकिन इस बार फाइनली इसने जो चैनल बनाया, उसका मुंह जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। इसके जो लोज हैं वो हायर लोज हैं, यानी कि एक बार का जो लो बना है, दूसरा लो बनेगा उसके ऊपर, तीसरा लो बनेगा और उसके ऊपर। इसका मतलब इसने एवरेजेस भी पार कर ली हैं, जो कि शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की एवरेज है। ट्रस्ट अच्छा रखा जा सकता है और ये शेयर हो सकता है थोड़ा और मूव कर जाए। इस समय मार्केट के अंदर एक तो डिफेंसिव कम स्ट्रॉन्ग शेयर आपको चाहिए, जिनकी वैल्यूएशन को लेकर भी क्वेश्चन आउट है। यही शेयर अगर 4200 का होता ना तो क्वेश्चन उठ सकते थे, लेकिन ये 4200 से करेक्ट होकर आज 2500 का है। 1500 से तो कोविड वाले समय में चला था ये, तो एथिकली 60% से ज़्यादा तो रिट्रेस ही हो चुका अपने हाई से। तो ये इसलिए आपको ये शेयर पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के शेयर्स को थोड़ा मेहनत लगेगा ऐसे शेयर्स ढूंढने में, पर्दा करने में, समझने में, लेकिन एक काम के सारे शेयर्स हैं। 26-25 आपका टारगेट, 25-20 आपका स्टॉप लॉस है। ये हो गया आपके लिए शेयर। तो 2 शेयर अब तक हमने फाइनल कर दिया आपके लिए। तेज़ी वाली लिस्ट में से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए नेस्ले, वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स में 2 शेयर हमने रखे थे, लाल पैथलैब और कफोर्ज। तो कफोर्ज को छोड़ दिया शिवांगी, उन्होंने कहा कि लाल पैथलैब ठीक है। अब मंदी वाले शेयरों की चर्चा शुरू करते हैं। पुट राइटर्स का ट्रैपिंग आज टाटा केमिकल्स में देखने को मिल रहा है और ये शेयर 7% नीचे आ गया आज शुरुआत में। एक बार आप इंट्राडे चार्ट दिखाई टाटा केमिकल्स, आपको पहले 5 मिनट में दोनों शेयर अलग अलग दिखेंगे। आप कफोर्ज को पहले 5 मिनट देखिएगा और टाटा केमिकल्स को पहले 5 मिनट में देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम था और कौन ज़रा कमज़ोर था। टाटा केमिकल्स ने पहले ही 5 मिनट में वॉल्यूम के साथ अपने प्राइस को इरोड कर दिया, ख़त्म कर दिया और अटेम्प्ट भी नहीं ले रहा ऊपर आने की। और उल्टा कर जी, इसको एक बार ज़रा कफोर्ज दिखाइए आप, इसका कफोर्ज, इसको छोड़िए, कफोर्ज, वेदांता को छोड़ कफोर्ज दिखाए। पहले 5 मिनट में शेयर ने दम दिखा दिया और उसके बाद डे हाई पे आ गया। एक शेयर डे लो पे है पहले 5 मिनट के बाद ही, और एक शेयर डे हाई पे है आज पहले 5 मिनट के बाद ही। तो टाटा केमिकल्स में आज पुट राइटर्स ट्रैप है, इसका मतलब जिन्होंने तेज़ी खेल रखी है और फंस गए, इसलिए शेयर अब थोड़ा प्रेशर और पे और बनाएगा। शिवांगी एक बार ज़रा देख के बताइए कि क्या करना चाहिए टाटा केमिकल्स में। और दूसरा शेयर हमारा वेदांता भी है, ज़रा इसको भी ज़रा चेक कीजिएगा। जी बिल्कुल। टाटा केमिकल का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि पिछले बार भी हमने देखा था कि 1050 के जोन्स पे आके एक थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, और अभी भी अगर हम देखें तो वीकली फ्रेम में ये उस रेंज में ही है और वहीं के आसपास चल रहा है। तो इसमें और वीकनेस यहाँ पे संकेत नहीं दे रही है। वेदांता अगर हम देखें तो इसमें जो पूरा बैक है, इसमें जो पूरा सेक्टर है वो काफी वीकनेस में है और मुझे यहाँ थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है एक 255 तक के लेवल्स नीचे देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाए रखे 270 का। 270 का स्टॉप और 255 का टारगेट है, 5 रुपये जाने को और करीब 55 यानी कि 10 रुपये आपके पास आ सकते हैं। 1:2 की रेशो का एक छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। वेदांता हमने टाटा केमिकल्स को यहाँ पे छोड़ा है, 7% नीचे भी है, शॉर्ट करने का भी मन नहीं है, थोड़ा ग्रोथ वाला शेयर भी है। वेदांता मैं आपको एक बार ज़रा दिखा देता हूँ, और वेदांता के अंदर अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी एक बार ऐसा लगा कि ये शेयर चल जाएगा, लेकिन उसके बाद से फिर से उसने अपनी सारी स्टीम खो दी। एक बार ज़रा वेदांता के चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अनवाइंडिंग के 2 बैंकिंग शेयर्स में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है। पहले वेदांता ज़रा चेक कर लेते हैं, 255 का टारगेट है। आप देखेंगे वेदांता के अंदर हमने ये आपको कई बार हम पहले भी दिखा चुके हैं। मैं चार्ट को टिपिकली जो ड्राइंग्स है उसके डिलीट नहीं करते। ये बढ़ता हुआ क्रम था जब यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट हाई पे पहुंचे थे। उसके बाद से जितनी तेज़ी से बढ़ा उतनी तेज़ी से टूटा। हमने 2 माउंटेन्स बनाए हुए हैं, आपने फर्स्ट यहाँ पे देखा और ये दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सेकंड वाले ने एक अटेम्प्ट लिया था पार करने का, और जितना इसकी डेप्थ यानी कि जितना इसकी नीचे का लेवल है, जस्ट आप इसको पलट देंगे तो आपको 200 दिन के एवरेज पे एक वो स्टार दिखेगा, यानी कि 200 दिन के एवरेज पे आके रुक गया। एक ही दिन की तेज़ी 4 दिन में ख़त्म हो गई और हम उस जगह पर वापस आ गए जहाँ से इसने अपना कन्विक्शन या इसने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया था, वहीं पे हम वापस आ गए। इसलिए एक बार इस शॉर्ट की अटैम्प्ट वापस ली जा सकती है, क्योंकि कमज़ोर शेयर एक बार अटैम्प्ट लेके फिर से फेल हो रहा है, कहीं वो और नीचे ना आ जाए। इसलिए शिवांगी का 5 रुपये का ऊपर का स्टॉप लॉस 270 का
और 2.55 का एक टारगेट है। शिवांगी, यही कहना चाह रहे थे ना आप? यही बात जी थी आपकी? बिल्कुल। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब जरा लॉन्ग अनवाइंडिंग के शेयर्स पे आ जाते हैं। आरबीएल और एयू स्मॉल फाइनेंस, ये दोनों के दोनों लॉन्ग अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं। हमें एक्सपेक्टेशन था कि इस बार बैंक निफ्टी ने जब हाई बनाया है तो छोटे शेयर्स थोड़ा पीछे चलेंगे बट स्ट्रॉन्ग चलेंगे। 2 दिन के अंदर कन्विक्शन लूज़ हुआ और मार्केट ने ताबड़तोड़ गिरावट दिखाई, तो पनिशमेंट मिलना तय था आरबीएल को, एयू स्मॉल को, बंधन को, इन सबको। आरबीएल ज़्यादा टूटा, 7% नीचे। क्या करना चाहिए इन दोनों में, इन दोनों शेयर्स में? है तो अनवाइंडिंग, है तो प्रॉब्लम, डिलीवरी भी बिक रही है। जी बिल्कुल, अगर हम दोनों चार्ट स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करें तो दोनों ही काफी वीकनेस में है। इनफैक्ट पूरा जो बैंकिंग स्पेस है वो काफी वीकनेस में है। अगर आप मतलब बैंक्स में ऐड करें तो मुझे यहाँ बंधन बैंक भी काफी वीक लग रहा है। तो आरबीएल, एयू बैंक, बंधन बैंक, कोई भी स्टॉक अगर हम ले तो इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। और नीचे अगर हम कंपेयर करें तो 2 से 2.5% तक की नीचे एक लेवल बनते हुए दिख सकता है। परंतु स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और पूरे जो बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। ओके ठीक है, तो आप इसको ट्रेड में कन्वर्ट करके बताओगे आरबीएल बैंक को, अगर हमको सौदा लेना है तो फिर कैसे लें या फिर छोड़ दें? ये ऑप्शन भी आपके पास है। हाँ, आप लीव भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सौदे हमको रखने हैं। जी बिल्कुल, अगर आरबीएल बैंक की अगर बात करें तो इमीडिएटली मुझे यहाँ 108 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। और ऊपर हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है 116 का। और अगर एयू बैंक की अगर हम बात करें तो मुझे नीचे 575 तक के जोन्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। आज का लो है 590 के आसपास, तो उसको तोड़ने से एक कन्विक्शन यहाँ बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये है कि इसी कार्यक्रम में, आज के 12 बजे वाले कार्यक्रम के अंदर ही आप थोड़ी सी रिकवरी निफ्टी के अंदर देख पा रहे हैं। हालांकि फॉल के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा रिकवर आपको निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत दिखेगा। 17,000 आज किसी तरह से बचाना चाहिए मार्केट को, नहीं तो 16,800 आपको पक्का आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल 285 अंकों की गिरावट थी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अब 250 अंकों की गिरावट है, करीब 35 से 40 पॉइंट हम रिकवर करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं, शिवांगी आप अपने जरा ट्रेड बता दीजिए और उसके बाद फिर हमारे पास 2 तेज़ी वाले सौदे हो रहे हैं, इन्फोसिस और डिविस लैब, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अपने पहले सौदे बताइए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, आज का मेरा पहला पिक है सेल्फ कॉल ऑन हिंडाल्को। तो हमने देखा है कि एक वीकली ब्रेकडाउन देखने को मिला है एक कंसोलिडेशन के बाद, और डेली फ्रेम में अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर रहा है ये स्टॉक। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि अगर हम सीरीज ऑन सीरीज बेसिस कंपेयर करें तो इस सीरीज में सो फार हमने देखा है कि 35% ओआई एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड में, जो एक इंडिकेशन दे रहा है कि और यहाँ वीकनेस बनते हुए दिख रही है और वीकनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक 360 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 380 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा एशियन पेंट पे बाय। हमने देखा है कि मार्केट के गिरावट के बावजूद ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है और रेजिलिएंट खड़ा है। आज मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है तो अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ का एक इंडिकेशन है। और एक स्लाइट रिकवरी अगर आएगी मार्केट में तो ये स्टॉक जो है काफी अच्छी तेजी पकड़ लेगी। तो यहाँ पे मेरा 3550 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 3350 का। ओके ठीक है, चलते चलते आप जरा इन्फोसिस पे राय दे सकते हैं, इन्फोसिस पे क्या करें, छोड़ दें? जी, पूरे आईटी स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स के बढ़ने पर अभी जो फिलहाल जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी अभी तक वीक है। तो एक बार हम इसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा। ओके ठीक है, आपके दोनों शेयर्स हमने नोट कर लिए, एक तो हिंडाल्को और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलनी है आपको एशियन पेंट्स के अंदर। एशियन पेंट्स के अंदर क्रूड का इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक काउंट होता है। शुरुआत में हमने आपको सुबह सुबह कंसाई, एशियन जैसे शेयर्स को नोटिस करवाया था कि ध्यान रखिएगा, ये शेयर अच्छे चल सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉमोडिटीज़ प्ले। और शिवांगी भी कह रहे हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 3550 आपका टारगेट, 3350 आपका स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर जो पिटेगा वो है हिंडाल्को। मेटल में ग्लोबल रिसेशन आया तो सबसे पहले मेटल्स ही टूटेंगे, हिंडाल्को उसमें से एक हो सकता है। 360 आपका टारगेट, 380 आपका स्टॉप लॉस है। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने जो आज शेयर सुझाए हैं, कल इनका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर होगा हमेशा की तरह, जैसे पहले भी आप अच्छे ट्रेड देते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।